हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है अनुभव चलिया, जिन्होंने गेट एग्जाम AAR 317 मतलब 317 रैंक के साथ क्रैक किया है। अनुभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना जो MSc है नमस्कार। वो 2023 में किया था। उसके बाद आप CSIR नेट एग्जाम भी साथ साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं और इस एग्जाम को भी दिया। CSIR नेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इन्होंने 3 अटेम्प्ट दिए CSIR नेट के, वहां पे इतना अच्छा नहीं कर पाए। पर गेट एग्जाम आपने बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया। तो अनुभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अनुभव नमस्कार से सर। हम कि इनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही। स्वागत है अनुभव, और मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। हाँ जी सर, मैं असम के डिब्रूगढ़ में रहता हूँ। जी। एकदम नॉर्थ ईस्टर्न कोने से आता हूँ। और जी। मैंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई जितनी भी है मैंने यहीं से की है। और बीएससी एमएससी भी मैंने यहीं से किया है। जी। तो काफ़ी पहले से मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स में। और इसीलिए मैंने जेडब्ल्यू या नीट ऐसा एग्जाम मैंने दिया ही नहीं कभी। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था नहीं। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सोच लिया था कि मैं मैथमेटिक्स में ही करूँगा जो करूँगा। तो जी। आपका आशीर्वाद रहा है मुझ पे। अ, अनुभव, मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप CSIR नेट की तैयारी शुरू करी है आपने, और हाँ जी सर। नेट एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत समय लेता है। बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो इसको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक कर देते हैं। पर लाइक आप जैसे बता रहे हैं कि आप कॉन्टेक्चुअल टीचर भी हैं, मतलब BSc और MSc वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ साथ में आप इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे। कैसे आपने इस प्रिपरेशन को मैनेज किया, और गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी। हाँ सर, गेट में जैसे कि सभी को पता होगा जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए उसमें काफ़ी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एमएससी सिलेबस में मुझे लगता है कि सभी के कॉमन ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए फंक्शनल हो गया, या फिर मान लीजिए टोपोलॉजी हो गया। तो हो सकता है कि बीएससी लेवल में कम पढ़ाते होंगे, या फिर कोर्स वो सिलेबस में होगा नहीं, लेकिन एमएससी में तो होगा ही। तो एमएससी जो मतलब अच्छे से करेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा एमएससी में, उसका एक जी। एडेड एडवांटेज रहता ही है। उसके ऊपर जी। आप मैं जब कॉलेज में क्लास कराता हूँ, तब मेरे दूसरे टॉपिक्स भी होते हैं जो कि एग्जाम में नहीं आते। तो जी। उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ सुबह। उसके बाद शाम को घर वापस जाने के बाद मैं अपने जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ। तो जी। दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए कंटिन्यूम मैकेनिक्स जैसा एक चीज़ है, वो तो हाँ। सिलेबस में नहीं है कंटिन्यूम मैकेनिक्स, लेकिन एक बार मैंने पढ़ाया भी था कॉलेज में। जी। तो ऐसे ही मतलब टाइम मैनेजमेंट करके मेरा इस बार पहले अटेम्प्ट में ही गेट हो गया था। लेकिन नेट अभी तक दे नहीं क्लियर नहीं कर पाया हूँ। उम्मीद है कि अगली बार क्लियर कर लूंगा। अच्छे से क्या प्रिपरेशन क्या चल रही है। क्या ऐसा रीजन लगता है कि यार गेट आपसे हो गया और नेट नहीं कर पाया? क्या रीजन, मतलब ऐसा क्या लगता है कि कहाँ आपको गड़बड़ हो रही है नेट के अंदर? नेट में मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा मुझे वक्त चाहिए। तो जी। और एक या दो अटेम्प्ट में मेरा हो जाएगा। प्रैक्टिस की जी। कमी है क्योंकि मैंने नोट्स अच्छे से बना लिए हैं। आपके हाँ। जितने भी नोट्स थे, आपने जो भी पढ़ाया था, अच्छे से मैंने नोट्स बना लिया। नोट्स बनाने में काफ़ी वक्त लगे क्योंकि पूरे दिन कॉलेज में रहता हूँ, क्लास कराता हूँ 3 4 हर रोज। उसके बाद नोट्स मतलब उतना स्पीड से नहीं बनता था। अच्छा, आप हमसे पढ़ रहे हैं तो लाइक हम लोग क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराता हूँ। इवन गेट के लिए भी, मैंने जब गेट एग्जाम था उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व कराए। तो हाँ जी सर। क्या लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट से काम हो गया, या आपने कुछ एक्स्ट्रा रेफर किया, या इससे काम हो गया आपका कि सर मैंने इससे नहीं, मेरा सब कुछ हो गया कवर? नहीं सर, आपने जो पढ़ाया था मुझे लगता है कि वो काफ़ी है। अगर वो जी। कोई बच्चा अच्छे से आपसे पढ़ेगा, जो आप लोग पढ़ाते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हो, थ्योरी पढ़ाते हो, जी। अगर वो कोई अच्छे से पढ़ लेगा, तो मुझे लगता है कि वही काफ़ी है, सफिशियंट है। और लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा और मतलब गैप नहीं देना चाहिए बीच में, क्योंकि तब फ्लो खराब आपका हो जाता है। जी, गेट के अंदर जनरल एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपने हाँ जनरल जी। एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर किया? क्या आपने उसमें अच्छा स्कोर किया है, या आपका वो पार्ट इतना अच्छा नहीं था जितना मैथ्स आपने नहीं, किया जनरल है? एप्टीट्यूड में मेरा 15 में से 11 या 12 नंबर आए थे। अच्छा, एग्जैक्टली ठीक। मुझे याद नहीं है। 11 या 12 जी। नंबर आए थे। और इस बार जी। मुझे लगता है कि जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट थोड़ा आसान था। आसान था। जी। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स मुझे थोड़ा आसान लगा। जी। और जो कि हम लोग ट्यूशन भी कराते हैं यहाँ पे लोकल, तो इसीलिए स्कूल लेवल की जो मैथमेटिक्स है या फिर हायर सेकेंडरी लेवल के जो मैथमेटिक्स है उससे काफ़ी परिचित है। तो अच्छा। उससे हम टच में है। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस आए थे इस बार मैथमेटिक्स के, वो काफ़ी मतलब क्लास 8 9 लेवल के जो मतलब मैथमेटिक्स है उसको थोड़ा मतलब ट्विस्ट करके पूछा गया था। जिस जी। वजह से इस बार एप्टीट्यूड में वाला पार्ट अच्छा ही हुआ मेरा। अच्छा, आप मतलब ट्यूशन भी लेते हैं? हाँ जी सर। ओके। अनुभव, आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, साथ में आप ट्यूशन भी ले रहे हैं, आपने हमसे भी पढ़ा है। क्या आपको हाँ डिफरेंट जी नजर सर। आता है टीचिंग के अंदर? क्या लगता है आपको कि जैसे हम पढ़ाते हैं,
तो कुछ आप, क्योंकि यू आर अ टीचर सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक टीचर हाँ को सर। आप समझ सकते हो कैसे, लाइक व्हाट डू यू फाइंड द टीचिंग पेडागोजी, क्या आपको लगता है? सच कहूँ तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तब कुछ हम्म। टेक्निक्स आप लोगों से भी हमने सीखा है कि जी कैसे क्लास को इंटरेस्टिंग रखना चाहिए, जी मोनोटोनस नहीं करना चाहिए। उसके जी बाद हमारे जो डिपार्टमेंट या फिर जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, डीएचएस के कॉलेज है डिब्रूगढ़, काफ़ी बड़ा जी कॉलेज है, काफ़ी फेमस कॉलेज है। तो उस जी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में जितने भी लोग हैं, उन जी। लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे। मैंने यहीं से अपनी मतलब पढ़ाई की है, जिस कॉलेज में अच्छा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। आपने बीएससी यहीं से करी? जी हाँ, यहीं से करी है। तो जी वहाँ जो हमारे टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने पढ़ाया था हमें, जिस वजह जी से उस वक्त भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे और हमें पता चला कि हाँ, टीचिंग तो इस तरह से की जाती है। उसके बाद आपने पढ़ाया, आपने क्लास को इंटरेस्टिंग किया कि मतलब जी कैसे मोनोटोनस नहीं होना चाहिए क्लास। तो जी उससे भी हमने काफ़ी सीख मिली है। और हम वही, जितना हो सके हम वही उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जब हम पढ़ाते हैं तब। अच्छा, अनुभव, आप बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जी। ड्रॉबैक नजर आता है कि जो बच्चा बीएससी कर रहा है उसको आईआईटी से एग्जाम के बारे में पता नहीं है। आप खुद हाँ। टीचर हैं और आप आईआईटी से पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों हम्म। बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस, क्या आपको नजर आता है कि कहाँ ये गैप है? क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, क्या आप बच्चों को बताते हैं आईआईटी से एग्जाम के बारे में? हाँ जी, हम बताते हैं, हम पूछते हैं जितने भी हमारे मतलब लगता है कि जिनमें पोटेंशियल है। हम पूछते हैं कि हाँ हाँ तुमने इस बार आईआईटी जेम एग्जाम दिया कि नहीं। तो कुछ लोग हाँ बोलते हैं हाँ। कि नहीं सर, प्रिपेयर नहीं कर पाए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको नहीं पता इसके बारे में। हम कहते हैं कि हम्म भाई तुम प्रिपेयर करो, आपके बारे में हम बोलते हैं कि आप मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते हो। उन लोगों ने हम्म। कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग लेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने बताया है कि आईआईटी जेम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। सेकंड सेम जी से ही हम बताना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम फोर्थ सेम जाओगे, फिफ्थ सेम जाओगे, तब तुमको एग्जाम देना है ये वाला, जी। तब एमएससी करने का मौका मिलेगा बहुत अच्छा आईआईटी में। आपको पता है अनुभव कि आपने गेट एग्जाम क्रैक किया, और अगर इस गेट एग्जाम के थ्रू अगर आप किसी भी आईआईटी से पीएचडी करते हो तो आपको हाँ जी उतनी सर। ही स्कॉलरशिप मिलती है जितनी नेट जेआरएफ में मिलती है। मतलब ये इक्वलेंट टू नेट अच्छा। जेआरएफ है ना? हाँ 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 हाँ। अगर आप मान लीजिए किसी भी आईआईटी से पीएचडी करने जाओगे तो वही स्कॉलरशिप आपको मिलेगी जो कि एक नेट जेआरएफ वाले को मिलती है। तो ये भी बच्चों हाँ को जी सर। पता नहीं होता है ना, क्योंकि इट इज हाँ। इक्वल टू द नेट जेआरएफ, राइट? बट ये कि नेट आपको थोड़ा जेआरएफ, हाँ। इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आईआईटी में जब हम्म। आप अप्लाई करोगे पीएचडी के लिए तो वापस से हम्म। भी होता है, टेस्ट भी होता है, राइट? तो उसके लिए भी टेस्ट आपको होता है, हाँ प्रिपेयर जी। करना। तो अनुभव, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट अभी सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं और हाँ। लाइक गेट एग्जाम के लिए भी अपेयर होते हैं, उनके लिए क्या 3 से 4 टिप्स आप देना चाहेंगे? पहला तो है कि थ्योरी का जो नोट्स है वो एकदम पक्का जी होना चाहिए, एकदम जी हाथ में होना चाहिए कि थ्योरी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट जाने तो आप शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान नहीं दे सकते। बेसिक जी कॉन्सेप्ट जानना होगा कि ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो पहला जी तो है, नंबर वन तो है कि थ्योरी अच्छे से आपको लिखा हुआ होना चाहिए, अच्छे से जी पता होना चाहिए। और दूसरा, जी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से नहीं होता है। प्रैक्टिस काफी करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद एक मतलब किताब हो या फिर ऑनलाइन से हो, आपसे हो, वो मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मतलब अच्छा चांस बनता है ऊपर जाने का। तो जी प्रैक्टिस बिना बिना प्रैक्टिस का तो कुछ नहीं होता है। और टाइम मैनेजमेंट ये है कि मतलब कोई क्लास कर रहा है, कहीं पे क्लास करवा रहा है या फिर खुद क्लास कर रहा है, तो उसमें भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दिन में कॉलेज में बैठे रहे या फिर शाम के वक्त कुछ पढ़ा नहीं, अपने सेल्फ स्टडी नहीं किया। तो सेल्फ स्टडी के बिना तो नहीं होता है, जहां भी पढ़े जो भी पढ़े, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ते, खुद अपने आप को टाइम नहीं देते, तब तक तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, अनुभव, एक प्रश्न और मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट आईआईटी जेम की एग्जाम की तैयारी, तो खैर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इस बारे में नहीं जानते हैं, पर सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, पर जैसे आप भी बता रहे हैं कि आपका 3 अटेम्प्ट दिया और आपका नहीं हुआ, तो आपका दिमाग हम्म। में लाइक क्वेश्चन नहीं आता यार क्या है, एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ मैं? फिर आप वापस गेट एग्जाम को कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है कि मैं इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा हूँ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइक नेट एग्जाम नहीं कर पाते पर वो सेट एग्जाम कर जाते हैं, गेट एग्जाम कर जाते हैं। हम्म। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि तुम कोई एक एग्जाम पे मत रहोगे भाई, हाँ ठीक है नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पर साथ में गेट के भी फोकस करो, सेट एग्जाम भी फोकस करो, या हो सेट सकता एग्जाम है भी। अगर आप कर रखा है तो आप लाइक टीजीटी पीजीटी एग्जाम भी देते रहो, सो दैट कि हम्म। आपके पास बैकअप ऑप्शन रहे। तो आपका हाँ। माइंडसेट क्या था इसके बारे में लेके कि क्योंकि आप भी एग्जाम दे रहे थे, आपका भी नेट नहीं हो रहा है पर गेट आपने अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया, तो आपका क्या माइंडसेट था? मेरा माइंडसेट तो पहले नेट ही था। तो नेट जी के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, तो मुझे पता था कि इसमें मेरा काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे दिन में घर में बैठ के पढ़ सकता हूँ। मेरे काफ़ी काम भी है, ट्यूशन भी कराता हूँ, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ाना होता है। तो मैंने जी अपने आप को काफ़ी टाइम दिया है। और उसके जी बाद मैंने सोचा कि मैं गेट दूंगा, उसके बाद देखता हूँ कि कितना मेरा प्रिपरेशन हुआ है, कैसे मैं मतलब कम से कम कुछ तो पढ़ पाया हूँ कि नहीं, कुछ तो जी कॉन्सेप्ट मेरे मन में है या नहीं।
तो वो एग्जाम जब मैंने दिया तब मुझे पता चला कि हाँ, थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट मेरे में है। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहे हैं, जो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनको गेट एग्जाम भी देना चाहिए, जिस तरह से अनुभव ने अपना नेट एग्जाम के साथ साथ गेट एग्जाम को प्रिपेयर किया और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया। अनुभव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप फिर इस प्लेटफॉर्म पे आएँ जब आप सेट एग्जाम क्रैक करें और नेट एग्जाम क्रैक करें, और आप ऐसे ही आगे बढ़ें। और जब भी आपको कोई भी मैथ मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैथ्स केयर आपके साथ, और हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। आप वंस अगेन आपका बहुत ओके बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।